हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका आज सिक्स क्लास है और सिक्स क्लास में हम लोग आपका ज्योग्राफी देख रहे थे। क्लियर है। और उसी के अंदर अगर हम लोग देख चुके थे कहाँ पर उत्तरी गंगा का विशाल मैदान है, यानी कि उत्तरी मैदान है। और उत्तरी मैदान को बनाने वाली कौन सी नदियां हैं और उनकी सहायक नदियों के माध्यम से बना है। कहाँ पर जो है महामरुस्थल है, कहाँ पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट है, कहाँ पर आपका प्रायद्वीपीय भारत है। क्लियर है। तो ये सारी चीजों को हम लोग देख रहे थे, समझ रहे थे, पढ़ रहे थे। तो आज जो शेष बचा हुआ उसको करेंगे और नेक्स्ट जो है उसके जो शेष बचे आपके क्वेश्चन आंसर हैं, हम लोग उन लोगों को भी उन्हें भी कंप्लीट करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड पर। चलिए ध्यान दीजिए आप। तो कल जो है हम अपने चैप्टर में यहाँ से पढ़ रहे थे भारत का जो भौतिक विभाजन है। उस भौतिक विभाजन को हम लोग देख चुके थे कि कहाँ पर पर्वत, पठार, मैदान, नील, झील इत्यादि हैं। इन सबको हम लोग आपका गौर करके देख रहे थे कि कहाँ पर कितना कुछ किस प्रकार का है। ठीक है। और इनको हमने देखने का और जानने का प्रयास भी किया है। ठीक। देख लिया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब आप देखिए, हिमालय के दक्षिण में जो उत्तर मैदान है, उत्तरी मैदान है विशाल, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु नदी का, ब्रह्मपुत्र का ये मैदान है। इसमें सहायक नदियां हैं। जलोढ़ निक्षेप जो है वो आपका पाया जाता है। ठीक है। जहां पर आपका जनसंख्या बहुत पाई जाती है। कारण है कि यहाँ पर जहाँ पर उपजाऊ मिट्टी है और जहाँ पर कृषि की प्रधानता बहुत अच्छी है, या कृषि बहुत होती है, इसलिए ये क्षेत्र कैसा है आपका, जनसंख्या सघन यहाँ पाई जाती है। ठीक है। कैसी है जनसंख्या यहाँ पर सघन पाई जाती है। भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय महामरुस्थल स्थित है। आपने देखा है गर्म शुष्क है, कहाँ पर पाया जाता है। वनस्पति इसमें कितनी हल्की विरल है, कहाँ पर सतपुड़ा और विंध्या है, उनके बीच में कैसे नर्मदा नदी बहती है, उसके साथ सहायक नदी है आपकी तापी नदी, वो कैसे बहती है। इन सबको हम लोग आपका देख चुके हैं और इस पर हम लोग आपका बात भी कर चुके हैं कि कहाँ से नर्मदा, कहाँ से तापी नदी इत्यादि ये सारी नदियां जो हैं आपका बहती हैं। और आपने इनको देखने का, जानने का प्रयास भी किया। ठीक है। चलिए, तो दो चीज मेरे को आपको समझानी थी। इसमें एक थी सहायक नदियां, एक है जलोढ़ निक्षेप। थोड़ा सा इनको आप देखिए कि जलोढ़ निक्षेप किसको कहते हैं। ठीक है। जलोढ़ निक्षेप है क्या। तो सबसे पहले ये नदियों द्वारा लाई गई बहुत महीन मिट्टी होती है। जलोढ़ क्या है कि नदी जब जहां से आती है वहां से कटाव छटाव करते हुए निकलती है और अपने साथ बहुत सारे कंकड़, पत्थर, बालू इत्यादि को लेकर चलती है। लेकिन उसके साथ कुछ बहुत बारीक महीन मिट्टी होती है। ठीक। और ये मिट्टी क्या करती है कि मिट्टी अपने साथ लाती तथा इसके नदी बेसिन में निक्षेपित, यानी कि उस जहां जहां बहती है उसको वहां वहां जमा करते हुए चली जाती। ठीक। चलिए देख लिया। हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है और ये मैदान, जलोढ़ क्षेत्र इत्यादि इन सब चीजों का देख सकते हैं। भारत के पश्चिमी भाग देख लिया। अब हम कहाँ देख चुके हैं। अब हम बात करते हैं सहायक नदियां की। सहायक नदी एक नदी या आपका सरिता जो मुख्य नदी वहां किसी भी तरफ से आगे मिलती है तथा जल को मुख्य रूप में नदी में विसर्जित कर देती है, जुड़ जाती है, टूट जाती है। इस प्रकार से इसको आप देख सकते हैं कि ये कैसे इसको विसर्जित करती है। ठीक। देखिए एक बार। चलिए देख लिया।
चलिए अब बात करते हैं प्रवाल की थोड़ा सा, लेकिन उससे पहले आपने देखा कि पूर्व की ओर बहने वाली नदी अब आपका नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी नदी कहाँ गिरती हैं? बे ऑफ बंगाल की जो खाड़ी है उसमें गिर जाती हैं और नदी द्वारा मुहाने पर डेल्टा उपजाऊ क्षेत्र का निर्माण करती हैं और सुंदरवन का डेल्टा बनता है। आप देखेंगे सबसे पहले आप ये इमेज देख रहे हैं, ये है प्रवाल। प्रवाल क्या होते हैं? प्रवाल छोटे समुद्रीय जंतुओं के कंकाल है। जो आपका समुद्र में जंतु पाया जाता है, ठीक है, उसी का जो कंकाल है, और कंकाल कब होगा? उसके मरने के बाद जो उसका अवशेष बचता है उसी को हम क्या कहते हैं? कंकाल। जिसे पॉपलिप कहा जाता है। यह जीव पॉपलिप मरता है और उसका कंकाल बच जाता है और अन्य पॉपलिप की वृद्धि वृद्धि एक ठोस कठोर के ऊपर बनती है। कैसी बनती है? ठोस और कठोर के ऊपर होती है, जो बढ़ते बढ़ते काफी ऊंची हो जाती है तथा इस प्रकार प्रवालों का निर्माण करती है। एक जीव मरा, ठीक, और दूसरा जीव उसी जगह आ गया मरकर, इसी तरीके से आपका जुड़ जाती है और ये बहुत मजबूत होते हैं क्योंकि ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट के बने होते हैं, इसलिए ये आपके मजबूत होते हैं। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं, ये आपको लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप साइड आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है, और इनको ही बड़ा जैव विविधता के दृष्टिकोण से बड़ा महत्वपूर्ण इनको माना जाता है। देख लिया? तो इस तरीके से अब एक सुनामी के ऊपर एक कविता लिखी हुई है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। देखिए कैसे आती है सुनामी, इसमें एक चित्र भी बनाया गया है। अब थोड़ा सा इसमें शेष बचा है, इस चैप्टर को देख लेते हैं, फिर इसके क्वेश्चन आंसर पर आगे बढ़ेंगे। कह रहे हैं भारत में 2 द्वीप समूह स्थित है। एक है लक्षद्वीप समूह जो अरब सागर में है, जो ये केरल तट के से निकट मतलब कुछ दूरी पर स्थित है। ये आपका प्रवाल द्वीप है, यानी कि प्रवाल द्वीप की अगर हम बात करें तो सागर है अरब सागर और केरल के तट के निकट है, जिसको हम कहते हैं कि आपका लक्षद्वीप समूह। और दूसरा द्वीप है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये भारत के दक्षिण में स्थित है, और दक्षिण पूर्व में स्थित है और ये बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में स्थित है, ठीक। और आप जानते हैं कि कौन सा द्वीप समूह वर्ष 2004 में सुनामी से प्रभावित हुआ था? देख बताइए कौन सा हुआ था। समाचार पत्र तथा लोगों से बातचीत के जरिए पता कीजिए कि जब सुनामी भारतीय तट से टकराई तो वहां किस प्रकार अलग अलग तरीके की चुनौतियों का सामना करना पड़ा। और सुनामी एक विशाल सागरीय तरंगे हैं जो आपका समुद्रीय भूकंप से उत्पत्ति होती है। कैसी होती है उनकी? समुद्रीय भूकंप से जो है उत्पत्ति होती है। देख लिए बच्चों, आगे बढ़ जाएं। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और जो दोनों ये हमारे आपका जो आपके द्वीप है, इन द्वीपों को हम भारतीय मानचित्र में देखने का प्रयास करते हैं। ये है लक्षद्वीप समूह, देख रहे हैं आप, ये लक्षद्वीप समूह, और ये कहाँ स्थित है? अरब सागर में ही स्थित है। ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये कौन सा द्वीप है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और कहाँ पड़ता है? बे ऑफ बंगाल जो है उसमें पड़ता है। देख लीजिए आप, दोनों आपको दिखाई देंगे। आगे बढ़े तो कहाँ पर लक्षद्वीप है, कहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तो मैं उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। आगे बढ़ जाएं। चलिए आगे बढ़े। अब प्रश्नोत्तर में बढ़ते हैं। भारत को कितने भौगोलिक भागों में विभाजित किया गया है, उसके नाम बताइए। अब आपको
भारत का भौतिक विभाजन करना है और बताना है कि उसको कितने भागों में बांटा गया है। चलिए, कौन बच्चा बताएगा? देख लेते हैं हम लोग। भारत को या भारत के भौतिक विभाजन ऐसे लिखेंगे। भारत के भौतिक भौतिक विभाजन। नंबर 1 हिमालय, नंबर 2 भारत का भारत का उत्तरी मैदान, ठीक है। और नंबर 3 देखिए, भारतीय महामरुस्थल। नंबर 4 लिखिए, प्रायद्वीपीय भाग। तटीय मैदान। नंबर 6 लिखिए, द्वीप सब। लो, लिख लीजिए बच्चों। देख लिया? हो गया बच्चों कॉपी? चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन आप बताइए। अगला क्वेश्चन है, भारत की सीमा 7 देशों से जुड़ती है, उनके नाम लिखिए। अब आपने पढ़ा है बहुत अच्छे से कहाँ कहाँ से जुड़ती है, तो आप इसको देख सकते हैं। तो मैं बता दूं, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान पाकिस्तान से, उत्तर में चीन और नेपाल भूटान से, और पूर्व में म्यांमार बांग्लादेश से। तो पूर्व में 2 देश हैं, बांग्लादेश और वाक़ म्यांमार। और उधर पश्चिम में उत्तर पश्चिम में है पाकिस्तान और अफगानिस्तान, और उत्तर में है नेपाल और भूटान। 7 देश देख लिया आपने। तो ऐसा कुछ भी क्वेश्चन आंसर नहीं है जो आपकी बुक में ना हो, आपने ना पढ़े हो। बस देखने का नजरिया, रिवीजन करने का अगर आपने किया है तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जो आप ना कर पाए। तो फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।